सभी को जय हिंद। सबसे पहले वही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि यहाँ पर किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय मेरी तरफ से नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने विवेक या अपने नॉलेज के आधार पर करेंगे। आज मैं आपको 2020 से लेके चलता हूँ निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, जहाँ कोरोना की एक गिरावट आई, उसके बाद मार्केट यहाँ से चली और इस कैंडल के बाद इस कैंडल पर आकर के मंथली टाइम फ्रेम पर गैन साहब की थ्योरी के मुताबिक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, वहां से एक करेक्शन। देन अगर मैं यहीं से दोबारा काउंट करूं यहां तक, तो यानी सितंबर 2024 में हमें क्लियर कट संकेत था कि कोई ना कोई करेक्शन आ सकता है, और वही करेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 महीने कंटिन्यू चला। तो क्या ये पहचानना, पता करना मुश्किल है? नहीं, ये सब विधि के विधान में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसी को पढ़ पा रहा हूं। वो गैन साहब की जो थ्योरी है वो पहले से लिखी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट अपनी तरफ से एक्शन और रिएक्शन कर रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज बहुत पुरानी बात करनी है। मैं आपको यहां पर लेके आता हूं। ये है 27 सितंबर को मार्केट ने जो सबसे ज्यादा हाई लगाया। तो क्या हमें कुछ पता था कि 27 सितंबर के बाद या उससे पहले हम सतर्क हो जाएं कि कुछ करेक्शन आ सकता है? हाँ, ये तारीखें हर साल के शुरुआत में ही आप निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी एक्सेल फाइल को आपको खोलकर दिखाता हूँ। इसमें 26 सितंबर 2024 की डेट आपको मैं दिखाता हूँ। ये 26 सितंबर 2024 की तारीख। ये तारीखें हमने पूरे साल की एडवांस में निकाल के रखी हुई है। हमें पहले से पता रहता है कि कब हमें सतर्क हो जाना। उसके बाद दोबारा मैं आपको लेके चलता हूं 21 नवंबर 2024, यानी ये रहा 21 नवंबर 2024। यहां से मार्केट ने एक छोटा सा बुलिश मूव दिखाया, जिसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट कहा जाता है। तो क्या 21 नवंबर की तारीख भी हमारे पास पहले से थी? जी, 21 नवंबर 2024 की तारीख भी हमारे पास पहले से थी। आगे चलते हैं। उसके बाद आया 26 और 27 जनवरी। 26 और 27 जनवरी, ये एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। 26 और 27 जनवरी को हमारे पास ये तारीखें थी कि यहां से इस दिन की कैंडल को वॉच करो, कुछ देखिए ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या 26 और 27 जनवरी की तारीखें हमारे पास थी? यस। 26 और 27 जनवरी की तारीखें हमारे पास थी। इनका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया। आगे चलते हैं। फिर आया 4 मार्च को मार्केट ने लो लगाया और 9 मार्च को 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थी और ये तारीखें भी एडवांस में हमारे पास थी। मैं अपनी एक्सेल फाइल आपको खोल कर दिखा रहा हूं। ये रही 9 मार्च आपके सामने। ये तारीख भी हमारे पास एडवांस में थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 27 मार्च। 27 मार्च को क्या हुआ?
27 मार्च, ये आ गई 27 मार्च, यानी 27 मार्च के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आया। क्या ये तारीख भी हमारे पास थी? ये 27 मार्च की हमारे पास तारीख थी। उसके बाद 6 अप्रैल 6 अप्रैल से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया। 6 अप्रैल से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया। 6 अप्रैल को भी हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट थी, यानी 6 अप्रैल को छुट्टी थी। 7 अप्रैल के बाद आप देखिए, ये है 7 अप्रैल की कैंडल। एक फाइनल लो लगाने के बाद निफ्टी ने यहां से एक अप मूव दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं इस तारीख को 30 जून को, कि 30 जून से मार्केट ने फिर एक इंटरमीडिएट करेक्शन लिया, यानी मेजर ट्रेंड अप है, इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हुआ। यहां से ये तारीख है 30 जून। 30 जून की तारीख क्या हमारी एक्सेल शीट में 30 जून की तारीख है? ये जी, 30 जून की तारीख हमारी एक्सेल शीट में पहले से ही है। आगे चलते हैं, 6 अगस्त की तारीख को देखते हैं। 6 अगस्त को क्या हुआ? ये आया 6 अगस्त। उसके बाद 7 और 8, यानी 6 अगस्त के हाई के ऊपर गया तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड चल रहा है। यानी छोटे छोटे पुल बैक्स को भी हम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ पकड़ सकते हैं। 20 अगस्त 2025 ये आया, 20 अगस्त 2025, यानी यहीं पर टॉप लगा के थोड़ा सा फाइनल टॉप अगली कैंडल ने बनाया और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो क्या 20 अगस्त की तारीख हमारे पास थी? आइए जरा चेक कर लेते हैं। ये मेरी एक्सेल शीट है, 20 अगस्त की तारीख ये आ। आगे चलते हैं। उसके बाद 29 अगस्त एक प्लेनेटरी साइकिल कंप्लीट हुआ, ये रही 29 अगस्त की डेट। उसके बाद 1 सितंबर की तारीख आई, ये हमारे पास निफ्टी की प्रेशर डेट थी। मैं वो भी दिखाता हूं आपको, निफ्टी की प्रेशर डेट। प्रेशर डेट ये रही मेरे पास, 1 सितंबर को प्रेशर डेट थी। तो इस तरह से हम मार्केट को एडवांस एनालिसिस करके चलते हैं। और खाली ये प्लान एस्ट्रोलॉजिकल डेट से ही नहीं, हमें तमाम स्ट्रक्चर को समझना होता है कि मार्केट किस तरफ चल रही है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्या हमें आरएसआई की तरफ से कोई संकेत मिलता है। इन तमाम चीज़ों पर आज मैंने बात की और मेरा ज़्यादातर फोकस रहा उन तारीखों पर जिनके सहारे हम एडवांस में पता करके रख सकते हैं कि इन इन तारीखों में हमने सतर्क रहना होगा। कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को मूव मिलेगा। आज का निफ्टी का ये एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा और 2020 से रखा। जिस वक्त करेक्शन आया 26 सितंबर से, तब से रखा। और अब जो छोटे छोटे पुल बैक्स आए वो भी मैंने कवर किए। तो स्टॉक मार्केट कोई एक दिन का 2 दिन का खेल नहीं होता, कम से कम 1 महीने का तो ट्रेनिंग इसमें होता ही है। साथ ही साथ रेगुलर उसी मेंटर के साथ 1 साल तक हमें प्रैक्टिस करनी होती है और ये आइडेंटिफाई करना होता है, पढ़ना होता है
कि हर रोज की जो कैंडल बनी उस कैंडल ने क्या बयान किया, कुछ तो कहा होगा, कोई तो तहरीर लिखी होगी चार्ट पर। तो इन सारी कैंडल्स की हम रोज डेली बेसिस पर पढ़ते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मैं कल वाली कैंडल की यानी 18 सितंबर की कैंडल की बात कर रहा हूं। 18 सितंबर की कैंडल कह रही है कि हम इसके नीचे नहीं जाना चाहते, ये मार्केट खुद बयान कर रही है। ओके, अब आ गया 19 तारीख। 19 सितंबर की कैंडल क्या कह रही है? 19 सितंबर की कैंडल कह रही है कि हम इसके ऊपर नहीं जाना चाहते, यानी दोनों कैंडल्स ने मार्केट को एक साइडवेज रुख दे दिया है। अब देखते हैं, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो एक बियरिश संकेत हमें टेम्परेरीली इंटरमीडिएट तौर पर मार्केट की तरफ से मिलेगा। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक बुलिश संकेत मार्केट की तरफ से हमें मिलेगा। अब देखते हैं कल मार्केट क्या करती है। कल शाम को फिर दूसरी वीडियो में, जिसमें तमाम ज्ञान आपके लिए होगा, आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा कि मार्केट को अच्छे से सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 1 महीना कम से कम ट्रेनिंग होगी और उसके साथ साथ 1 साल तक रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस चलेगी कि मार्केट आज की कैंडल के सहारे क्या कहना चाहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी भी तरह की कोई खरीदारी या बिकवाली की राय मेरी तरफ से नहीं है। जय हिंद।